श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। कुंभ राशि की बात करते हैं भैया। कुंभ राशि पर राहु परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, आज इसी पर चर्चा करेंगे पूरी तरीके से। देखिए, कुंभ राशि वाले लोग शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और ये लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, कर्मठ होते हैं, अपने कार्य के प्रति बड़े निष्ठावान होते हैं। ये गलत होते हुए नहीं देख सकते, निर्णय के साथ अर्थात जो सद निर्णय होता है उसके साथ होते हैं। जो व्यक्ति सही होता है उसके साथ रहते हैं। इनकी न्याय की परख बड़ी अच्छी होती है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं विदेश यात्राएं करते हैं। विदेश से इनका संबंध बहुत ज्यादा होते हुए हमने देखा है। न्यायाधीश भी ऐसे लोग बनते हैं। इसके अलावा सेना में और फिर पुलिस में भी ऐसे लोग देखे गए हैं। काफी अच्छे होते हैं, ज्ञान परक होते हैं, ज्ञान देने वाले लोग होते हैं। धन ज्ञान की वजह से कमाते हैं। इनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये हर चीज को बहुत जल्दी गेट कर लेते हैं। बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं ये लोग। बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स कुंभ राशि वाले लोग देखे गए हैं। तो बहुत ही अच्छा इनका एक रुतबा होता है, एक प्रभाव होता है। बहुत ही विद्वान लोग होते हैं कुंभ राशि वाले। श्रीदेव से प्रेरित होते हैं। कट्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि रंग थोड़ा सा सांवला इन लोगों का देखा गया है, लेकिन फिर भी कट्स एकदम अट्रैक्ट होते हैं। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, सामने वाले को एकदम प्रभावित करने की क्षमता ये रखते हैं। तो राहु की बात करेंगे। राहु देव अब तक आपके तीसरे घर में विराजमान थे और केतु आपके नवम भाव में विराजमान थे। तो अचानक से आपको कहीं ना कहीं धन लाभ भी राहु देव ने अब तक कराया होगा। कई चीजें आपके पॉजिटिव वे में की होंगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में राहु देवता की वजह से आपकी दिक्कत उत्पन्न हुई होगी। दाम्पत्य जीवन में कई लोगों के जीवन में काफी समय तक विछोह की स्थिति को भी सहना पड़ा होगा। धार्मिक गतिविधियों में आपका रुचि बढ़ी होगी, लेकिन बावजूद इसके आपके मन में यार यह भी आया होगा कि यार कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसे ही है। उस समय को भी आपने काटा होगा कि जब सब कुछ भगवान है और उसके बाद भी आपने देखा होगा यार कुछ नहीं, सब कुछ करके देख लिया, कुछ फायदा नहीं होता। उसके बाद इनकम में आपकी जरूर वृद्धि होगी। अचानक से धन लाभ होना, अचानक से कई परिस्थितियां आपकी बदल जाना, धन की वजह से कोई काम ना रुकना, जबकि हाथ में धन नहीं लेकिन धन की वजह से कोई काम नहीं रुका। ये कई चीजें देखी होंगी। और ढैया का प्रभाव भी आप पर चल रहा है। फर्स्ट ढैया आप शनिदेव की झेल चुके हैं, दूसरी ढैया चल रही है। तो कई लोगों की नौकरी भी छूटी होगी इस समय। बिजनेस किया होगा तो बिजनेस में भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ा होगा। पार्टनर्स ने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया होगा। वो आपके सामने भले बने रहे होंगे और आप अभी भी उनकी ही सोचते होंगे कि नहीं यार, उनकी वजह से धोखा नहीं हुआ, ये मेरी गलती है। जबकि ऐसा नहीं था भैया, वो अच्छे नहीं थे। अभी भी समझ जाइए, ढैया है भैया, शनि की 7.5 चल रही है, तो बहुत ज्यादा सावधान रहना है। 3 ढैया को झेलना है आपको। एक ढैया झेल पाए हैं अभी, दूसरी ढैया चल रही है और इसके खत्म होने के बाद तीसरी ढैया आएगी। जब 7.5 पूर्ण होगी तो अभी लगभग 5-5.5 साल का समय आपके पास बचा हुआ है। अब द्वितीय स्थान में राहु देव आपके आ रहे हैं, केतु आपके 8वें स्थान में आ रहे हैं। तो यह कैसा प्रभाव देंगे? देखिए, द्वितीय स्थान में जब राहु का संबंध बनता है तो अचानक धन प्राप्ति के योग जरूर बनते हैं। कहीं ना कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होना। अभी बृहस्पति देव के घर में विराजमान होंगे और बृहस्पति देव की आपकी यदि बात की जाए तो आपके 11वें के स्वामी होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। तो आपकी इनकम को अब कहीं ना कहीं राहु देव बढ़ाएंगे, क्योंकि ये भी शनि के चेले हैं। अब शनि के चेले हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं लाभ देंगे, क्योंकि ये भैया मूल त्रिकोण राशि भी है ये शनिदेव की। बात अलग है कि अभी 7.5 का समय चल रहा है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि है। शनिदेव ने कुंभ राशि को बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो दिया है उस समय जो आपसे कर्म हुए उनका फल भी आपको भोगना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है भैया, पूर्व जन्म में किया होगा। ये तो एक जन्म बंधन है, कर्म बंधन है भैया, भोगने से ही कटेगा।
नहीं किया तो बहुत अच्छा, आगे कभी मत करना। बस हम तो कहते हैं कभी किसी का बुरा मत कीजिए। द्वितीय स्थान में शनि की जो षढ़ाती चल रही है उसमें राहु देवता आपको काफी लाभ दिलाने वाले हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि गुप्त धन की आपको कहीं से कहीं से प्राप्ति हो सकती है। अचानक से आपके धन से संबंधित कार्य बनेंगे, आपकी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नौकरी नहीं थी तो नौकरी आपको दिलाएंगे। बिजनेस भी कहीं ना कहीं आपके कराने के लिए पूर्ण रूप से ये प्रयासरत रहेंगे। इसके बाद जो राहु की दृष्टि है वो पड़ेगी आपके छठे स्थान पर। तो छठे स्थान पर राहु देव की दृष्टि पड़ने से आपके रोग रिपु ऋण ये समाप्त करेंगे। हालांकि चंद्रदेव की यहाँ पर राशि बनती है, कुछ ना कुछ मानसिक चिंताएं आपको रहेंगी जो कि साढ़े साथी में वैसे भी रहती हैं। यदि चंद्र आपके पीड़ित हैं शनि से, कहीं ना कहीं दृष्ट हैं, तो आपके लिए समय बड़ा डिफिकल्ट है। तो हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ करते रहिए, तो आपको आत्मिक और भौतिक दोनों तरह की शांति हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होगी। लेकिन फिर भी राहु की दृष्टि जब चतुर्थ छठे भाव पर पड़ेगी तो छठे स्थान के कारक माने जाते हैं राहु। तो रोग रिपु ऋण को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। आपकी जिंदगी में जितने लोगों ने आपको दुख दिए उन सब लोगों को कहीं ना कहीं ये दंड देने वाले हैं। अब दंड देने की इनकी हिम्मत है नहीं। शनिदेव के चेले हैं और शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, तो शनिदेव से कहेंगे और शनिदेव खुद उनको दंड देंगे। क्योंकि दिल तो आपका सताया, आपने बहुत लोगों का भला किया, लेकिन जब आपका समय खराब आया तो सब चले गए। चाहे भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, संगीदार हो, साथ पति पत्नी एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन पति पत्नी में भी कहीं ना कहीं मतभेद या फिर पति या पत्नी में से किसी का स्वास्थ्य खराब रहना, जिसके कारण कहीं ना कहीं वहां से भी आप दिक्कत में रहे। जबकि ऐसे लोग अपने दाम्पत्य जीवन में बड़े वफादार होते हैं, फिर भी दिक्कत तो पैदा हुई। तो इन दिक्कतों को अब समाप्त करेंगे राहु देव। जो आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी। आपके पति की, आपके पत्नी की जो तबीयत खराब थी उसमें अब आपको निजात मिलेगी। उनकी तबीयत अब जो 30 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे करके ठीक होनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर्स की दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। नसों से संबंधित यदि कोई दिक्कत थी तो वो नसों से संबंधित दिक्कत दूर होगी। पैरों की, कुल्ले के पीछे कुछ, कमर में पीछे कुछ नसें होती हैं वो दब गई होंगी आपकी इस दौरान, तो वो चीजें आपकी अब धीरे धीरे सही होनी शुरू होंगी। अब तक आपने बहुत इलाज कराए होंगे, इलाज के लिए गए होंगे, पैसा बर्बाद किया होगा, थोड़े टाइम का आराम मिला होगा, फिर वो दिक्कतें शुरू हुई होगी। लेकिन अब वो दिक्कतें भैया आपकी धीरे धीरे करके समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि राहु की दृष्टि वहां से हटेगी। रोग रिपु ऋण पर दृष्टि इनकी पड़ने से आपको रोग रिपू ऋण से ये बचाएंगे। आपका जो पैसा बेमतलब में डॉक्टर्स के यहाँ या फिर बेफजूल खर्च हो रहा था वो समाप्त होगा। वाद विवाद से अभी भी आपको बच करके रहना होगा, क्योंकि राहु जब द्वितीय भाव में आता है तो कुटुंबी जनों से कहीं ना कहीं बिछो करता है और वाणी को भी थोड़ा कड़वा करता है। साम दाम दंड भेद से काम लेने वाले आप बन जाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद इनकी दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी। अष्टम स्थान पर दृष्टि पड़ने से यदि आप ज्योतिष का कार्य करते हैं, आप तंत्र मंत्र का साधना करते हैं, आप साधक हैं, आप एक महाराज हैं, साधनाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं, मंत्र बहुत दिनों से आप प्रतीक्षा में है कि मुझे कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकूं या भौतिक सुखों की प्राप्ति भी उस मंत्र के द्वारा हो सके, तो ऐसे गुरु आपको मिलेंगे जो आपको उस तरह की साधनाएं देंगे। तो अष्टम स्थान आपका जागृत होगा। दाम्पत्य का सुख भी यहाँ से देखा जाता है, तो दाम्पत्य का सुख भी आपको मिलेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि अपनी ही राशि जिसको मानते हैं कन्या राशि पर पड़ेगी। तो अचानक से आपके कार्य बनेंगे भैया। ढैया में यह गोचर आपके लिए बहुत गजब रहेगा। जो साढ़े साथी की दूसरी ढैया चल रही है उसमें आपको काफी लाभ यह गोचर देगा और कई तरीके से आपकी स्थितियां बहुत बेहतर बनने वाली है। इसके बाद जो राहु देव की दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 10वें भाव पर। तो भैया यहाँ व्यापार चलाने का आपका काम कहीं ना कहीं करेंगे राहु मंगल। अचानक से धन की प्राप्ति, शेयर मार्केट से या प्रॉपर्टी से आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं सूर्यदेव कह रहा हूँ, राहु देव लाभ दिलाएंगे। राहु देव की कृपा से आपके बहुत सारे कार्य बनने वाले हैं। यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है।
इस गोचर में आपको शनि की साढ़े साती से जो काफ़ी दुःख मिल रहे थे, उसमें कुछ न कुछ निजात मिलेगी। यह निजात और ज़्यादा बढ़ जाए, आपका लाभ और ज़्यादा बढ़ जाए, इसके लिए हर बुधवार को भैरव बाबा के मंदिर में जाएँ और भैरव बाबा को कारण का भोग लगाएँ। कारण अर्थात शराब। उसके बाद भैरव बाबा को 5 पापड़, उड़द की दाल के पापड़ सरसों के तेल में भुने हुए भैरव बाबा को अर्पित करें। 2 जायफल भैरव बाबा को अर्पित करें। भैरव बाबा को दही और गुड़ बड़ा पसंद है, तो दही और गुड़ पसंद करें। जो लोग नॉन-वेज खाते हैं, वो लोग तली हुई मछली, छोटे वाली जो मछली होती है तली हुई, वो भैरव बाबा को भोग अर्पित करें और उनके चरणों में बैठ जाएँ। अर्थात नीचे आसन लगा कर के ज़मीन पे बैठ जाएँ, भगवान की दिव्य मूर्ति का दर्शन करें, उनके चरणों को निहारते हुए भ्रम, 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 भ्रम भैरव बाबा के मंत्र का जाप करें, आपकी दिक्कतें बहुत दूर होंगी। और अपने घर में ही माता की जो तस्वीरें होती हैं आपके पूजा घर में, उनमें छिन्नमस्तिका माता जो होती हैं, वो राहु केतु की जितनी भी दिक्कतें होती हैं उन सबसे निजात दिलाती हैं। तो छिन्नमस्तिका माता का ध्यान करें और कहें कि माँ, बहुत दुःख झेल लिए, अब अपनी शरण में लो और हमें तरक्की का मार्ग बताओ। आपके जीवन का कल्याण होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।